Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 15. The topic is deamination. What is deamination? D means removal. That means removal of an amino group from a molecule. This process is called as deamination. Removal of an amino group from a molecule. This process is called as deamination. See here in this figure, the deamination of amino acid. That means अमाइनो एसिड जो है तो अमाइनो एसिड में से जो अमाइनो ग्रुप है तो वो अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है. ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का है. तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ से ये जो H2N या NH2, तो ये जो है अमाइनो ग्रुप, तो ये रिमूव किया जाता है और उस अमाइनो ग्रुप का कन्वर्शन किस में हो जाता है? अमोनिया में हो जाता है, विच इज टॉक्सिक टू सेल्स. आया ध्यान में? तो ये डीअमाइनेशन प्रोसेस है. बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. हमारी बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो या फिर हमारी बॉडी हो, तो ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हो, एक्सेस फैट्स हो, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर किया जा सकता है. लेकिन हमारी बॉडी जो है तो वो एक्सेस अमाइनो एसिड्स वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि एक्सेस अमाइनो एसिड जो हमने स्टोर किया तो उसमें से जो अमोनिया है तो उस अमोनिया का इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो सकता है. मतलब अमोनिया इट इज हाईली टॉक्सिक. अमोनिया जो है तो वो हाईली टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है या फिर मॉलिक्यूल है. तो इसीलिए ये अमोनिया एक्सेस अमाउंट में हुआ हमारी बॉडी में तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते. आया ध्यान में? तो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस फैट्स, बट इट अनेबल टू स्टोर एक्सेस अमाइनो एसिड्स. हेंस एक्सेस अमाइनो एसिड्स आर essentially broken down by a process. This process is called as deamination. मतलब ये जो फिगर में देखो, ये जो अमाइनो एसिड है तो इस अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, उसमें से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डीअमाइनेशन इसको बोलेंगे. इन दिस प्रोसेस अमाइनो ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड. देखो इसमें क्या होता है ये प्रोसेस में, तो अमाइनो ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाता है. ये दिस इज द अमाइनो ग्रुप. तो ये अमाइनो ग्रुप सेपरेट हो जाता है और अमाइनो ग्रुप का कन्वर्शन जो है तो ये किस में हो जाता है? इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड अमोनिया इज फॉर्म. देखो इधर ये जो है तो ये अमाइनो ग्रुप में से क्या फॉर्म होता है? अमोनिया फॉर्म होता है, विच इज टॉक्सिक टू सेल्स. तो ये जो टॉक्सिक अमोनिया है इट इज आइदर एक्सक्रीटेड as it is or further converted to less toxic forms like urea or uric acid before excretion. देखो ये जो टॉक्सिक अमोनिया है, ये टॉक्सिक अमोनिया ये हार्मफुल है. तो इसीलिए ये तुरंत जमा हुआ क्या तुरंत हमारे बॉडी में से बाहर निकाला जा सकता है या फिर निकालना पड़ता है. तो इस प्रोसेस जो है तो ये अमोनिया जो है, कुछ एनिमल्स ऐसे है डायरेक्टली अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट जो है तो ये अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली इलिमिनेट करते हैं. लेकिन हमारे बॉडी में जो है तो हमारे बॉडी में ये जो अमोनिया टॉक्सिक है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में, लाइक यूरिया या फिर यूरिक एसिड. बिफोर एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस होने के पहले ये जो टॉक्सिक अमोनिया है तो इसका कन्वर्शन लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है या फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड, तो इसमें ये
कन्वर्ट हो जाता है। देखो इधर दिखाया है फिगर में, ये अमोनिया है टॉक्सिक टू सेल्स, तो इसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, यूरिया में हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में इसका कन्वर्शन जो है तो यूरिया में हो जाता है, विच इज नॉन टॉक्सिक एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यूरिन थ्रू ये एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिनेशन थ्रू। आया ध्यान में? तो ये अमोनिया है। देयर इज नो क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बट इट्स हैबिटेट हैज। देखो अभी इसमें एक वर्ड आया है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मीन्स व्हाट? रिलेटिंग टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ स्पेसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, जो अनुवंशिकतेनुसार, अनुवंशिकते जैसा जो हम देखते हैं, तो ऐसा कुछ रिलेशन जो है तो ये रिलेशन कुछ इसमें हमको नहीं मिलता, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमको नहीं मिलता, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। आया ध्यान में? तो एग्जाम्पल दिया है इधर, टैडपोल ऑफ फ्रॉग एक्सक्रीट्स अमोनिया। देखो फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है, टैडपोल लार्वा, फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है, तो इस लार्वल स्टेज जो है तो टैडपोल लार्वा क्या एक्सक्रीट करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। और अडल्ट फ्रॉग जो है तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। दैट मीन्स द अडल्ट फ्रॉग्स मोस्टली आर यूरियोटेलिक एंड टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग आर एमनोटेलिक। आया ध्यान में? तो टैडपोल लार्वा जो है तो वो अमोनिया रिलीज करते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है तो वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। और अडल्ट फ्रॉग जो है तो वो मोस्टली यूरियोटेलिक होते हैं। मीन्स ये जो यूरिया है, जिसका मतलब अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में हो जाता है, तो ये यूरिया एलिमिनेट करते हैं या फिर एक्सक्रीट जो है तो ये वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है तो ये यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। सम टेरेस्ट्रियल टर्टल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड whereas अदर एक्सक्रीट यूरिया और अमोनिया। देखो कुछ टेरेस्ट्रियल टर्टल्स भी है तो वो यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के रूप में ये एक्सक्रीट करते हैं। और कुछ अदर एनिमल्स जो है तो ये यूरिया या फिर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। आया ध्यान में? तो इसी वजह से एनिमल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन नाइट्रोजिनियस वेस्टेज दे प्रोड्यूस। मतलब एनिमल्स द्वारा जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उनके बॉडी में, तो वो कौन से फॉर्म में है, वो अमोनिया के फॉर्म में है या फिर यूरिया के फॉर्म में है या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में है, तो उस हिसाब से मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है तो वो 3 टाइप्स का होता है। तो इट इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट, देखो इधर दिया है मोड ऑफ एक्सक्रीशन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एमनोटेलिज्म। फर्स्ट वन है तो एमनोटेलिज्म, सेकंड इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। तो इसी वजह से एनिमल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन नाइट्रोजिनियस वेस्ट दे प्रोड्यूस। अमोनिया इज द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ डीअमाइनेशन प्रोसेस। हमने पिछले स्लाइड में देखा, तो अमोनिया क्या है, ये बेसिक प्रोडक्ट है किस प्रोसेस का, डीअमाइनेशन प्रोसेस का। बट इट इज हाईली टॉक्सिक टू सेल्स। ये जो अमोनिया है तो ये हाईली टॉक्सिक है, सेल्स के लिए ये हाईली टॉक्सिक है, इसलिए इसको या तो डाइल्यूट करना पड़ता है इमीडिएटली या फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ता है या फिर उसका कन्वर्शन हो जाना चाहिए। तो ये हेंस इट इज टू बी डाइल्यूटेड इमीडिएटली। इफ देर इज नो और लिमिटेड एक्सेस टू वाटर, नीड फॉर कन्वर्शन ऑफ अमोनिया बिकम्स नेसेसरी। देखो ये जो अमोनिया है ये हाईली टॉक्सिक सेल्स के इसमें या फिर सेल्स में ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसीलिए इसको तुरंत रिमूव करना पड़ता है या फिर तुरंत डाइल्यूट करना पड़ता है या फिर तुरंत उसका कन्वर्शन दूसरे इसमें हो जाता है।
लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में हो जाता है। आया ध्यान में? दस अवेबिलिटी ऑफ वाटर प्लेज की रोल इन डिसाइडिंग मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए ये जो अमोनिया है ये हाईली टॉक्सिक है, तो इस अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा पानी जो है, ये ज़्यादा पानी इसमें से लगता है। तो ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है ऑर्गेनिज्म का, तो ये किस पे डिपेंड करता है? अवेबिलिटी ऑफ वाटर प्लेज की रोल इन डिसाइडिंग मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आया ध्यान में? तो दीज आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स है। तो उसमें पहला टाइप दिया है एमनोटेलिज्म, दूसरा है यूरियोटेलिज्म और तीसरा है यूरिकोटेलिज्म। अभी एमनोटेलिज्म मीन्स व्हाट इज एमनोटेलिज्म? तो एमनोटेलिज्म जो है तो इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज एमनोटेलिज्म। देखो एमनोटेलिज्म किसको बोलेंगे हम? कि जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव किया जाता है या फिर एलिमिनेट किया जाता है या फिर एक्सक्रीट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एमनोटेलिज्म। आया ध्यान में? तो इसको हम बोलेंगे एमनोटेलिज्म। और जिस एनिमल द्वारा ये अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट जो है, तो ये अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट किया जाता है, उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे? एमनोटेलिक। उसको हम बोलेंगे एमनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो अमोनिया है तो ये अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है। अमोनिया जो है तो उसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। तो इसीलिए हेंस डिस्टर्ब पीएच ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी की पीएच जो है तो ये पीएच हमारे बॉडी की डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अमोनिया क्या है? बेसिक इन नेचर, हेंस डिस्टर्ब पीएच ऑफ बॉडी इफ रिटेन। हमारे बॉडी में जो वापिस वो आ गया या फिर रहा, ज़्यादा देर तक रहा, तो हमारे बॉडी का पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो अमोनिया है तो इट इज रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। ये जो है तो ये किसमें सोल्यूबल होता है? इट इज रेडियली सोल्यूबल इन वाटर एंड नीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एंड रेड्यूस द टॉक्सिसिटी। देखो ये जो अमोनिया है तो अमोनिया ये बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा उसको पानी लगता है, उसको ज़्यादा पानी लगता है और ये पानी में सोल्यूबल है। इट इज़ रेडियली सोल्यूबल इन वाटर एंड नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एंड रेड्यूस द टॉक्सिसिटी। उसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हमको ज़्यादा पानी जो है वाटर तो वो ज़्यादा लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। आया ध्यान में? तो द एनिमल्स कैन एक्सक्रीट नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। देखो अगला डेफिनेशन ध्यान से देखो। द एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज एमनोटेलिक एनिमल्स। उस एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एमनोटेलिक एनिमल्स। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया requires or needs about 300 to 500 ml of water for elimination। देखो 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए वाटर क्वांटिटी जो है तो वो कितनी इसेंशियल है? 300 to 500 ml पर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। मतलब 1 ग्राम अमोनिया के लिए हमको कितना वाटर लगेगा? उसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए 300 to 500 ml। आया ध्यान में? इसके एग्जाम्पल है एमनोटेलिज्म के या फिर एमनोटेलिक एनिमल्स के एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स है तो वो एमनोटेलिक होते हैं, मतलब उसका नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है तो वो अमोनिया के फॉर्म में ये इलिमिनेट करते हैं। बोनी फिशेस, देन एक्वेटिक और लार्वल एम्फीबियंस। एक्वेटिक और लार्वल एम्फीबियंस तो हमने देखा टैडपोल लार्वा जो है पिछले स्लाइड में फ्रॉग का, तो वो टैडपोल लार्वा क्या इलिमिनेट करता है? अमोनिया। नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट उसका क्या है? अमोनिया है। आया ध्यान में? एमनोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। देखो अमोनिया जो है तो वो जनरल बॉडी सरफेस से एलिमिनेट करते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं।
मतलब जनरल बॉडी सरफेस मतलब क्या आया, स्किन। कुछ एनिमल्स जो ऐसे है इनवर्टिब्रेट्स, तो वो गिल्स, बोनी फिशेस हो तो वो गिल्स की द्वारा एक्सक्रीट करते हैं, एंड कुछ जो एनिमल्स है वो किडनी द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। आया ध्यान में? तो ये एमनोटेलिज्म है। सेकंड है यूरियोटेलिज्म। सेकंड जो है तो वो क्या है, यूरियोटेलिज्म। इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। देखो यूरियोटेलिज्म हम किसको बोलेंगे कि जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स है या फिर वेस्ट नाइट्रोजिनियस वेस्ट है तो वो किसके फॉर्म में रहेगा, यूरिया के फॉर्म में एलिमिनेट होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म। आया ध्यान में? इसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर सोल्यूबल देन अमोनिया। देखो यूरिया जो है तो अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, और अमोनिया को ज़्यादा वाटर लगता है, ज़्यादा पानी लगता है, तो इधर यूरिया को सोल्यूबल जो है, यूरिया जो है तो उसको सोल्यूबल होने के लिए कम पानी लगता है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिया। आया ध्यान में? तो ये यूरियोटेलिज्म है। तो फिर द एनिमल्स विच आर एक्सक्रीट नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स। उसको क्या बोलेंगे हम, यूरियोटेलिक। आया ध्यान में? तो ये जो है तो ये यूरिया जो है तो ये यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर सोल्यूबल देन अमोनिया, हेंस इट कैन बी कॉन्संट्रेटेड टू सम एक्सटेंट इन द बॉडी। ये जो है तो ये लेस टॉक्सिक और लेस वाटर उसको लगता है, तो इसीलिए ये क्या है, हेंस इट कैन बी कॉन्संट्रेटेड टू सम एक्सटेंट इन द बॉडी। ड्यू टू दिस इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इलिमिनेशन। देखो लेस वाटर इलिमिनेशन के लिए लगता है, तो कितना लगता है, 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया। देखो फॉर इलिमिनेशन, तो इलिमिनेशन के लिए 1 ग्राम ऑफ यूरिया हो तो उसको कितना पानी लगता है, 50 ml। अमोनिया को कितना लगेगा, 300 to 500। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज करने के लिए 300 से 500 ml पानी लगता है, तो इधर यूरिया को कितना पानी लगता है, खाली 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ यूरिया फॉर इलिमिनेशन। आया ध्यान में? इट इज सुटेबल फॉर एनिमल्स दोज नीड्स कॉन्जर्वेशन ऑफ वाटर। देखो वो इसके लिए जो वाटर कॉन्जर्वेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनके लिए ये सुटेबल है। आया ध्यान में? एग्जाम्पल इसके है मैमल्स, मतलब हम भी इसमें आते हैं। मैमल्स है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, शार्क या फिर रेज हो तो ये शार्क या फिर रेज है। देन मेनी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ अडल्ट एम्फीबियंस, तो ये जो है तो ये यूरियोटेलिक एनिमल्स है। आया ध्यान में? कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया टेक्स प्लेस इन द लीवर बाय ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल। देखो ये जो अमोनिया का कन्वर्शन होता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, मतलब यूरिया में होता है, तो ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी में लीवर में होता है। और किस साइकिल द्वारा होता है, ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल थ्रू ये अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में होता है। आया ध्यान में? तो ये सेकंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। देन लास्ट थर्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मीन्स व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। देखो जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म। इट कैन बी लेस टॉक्सिक देन यूरिया एंड अमोनिया। देखो ये जो है तो ये लिस्ट टॉक्सिक, हेंस इट कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर सम टाइम इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। देखो ये जो यूरिकोटेलिज्म में जो यूरिक एसिड है तो ये लेस टॉक्सिक होता है, लिस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत कम टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए इसको थोड़ी देर तक ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में रख सकते हैं। आया ध्यान में? और ये इट कैन बी लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, हेंस मिनिमम
वाटर नीड टू इट्स एलिमिनेशन। देखो ये जो यूरिक एसिड है तो ये लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कम मात्रा में ये सोल्यूबल होता है, तो इसीलिए इसको भी कम पानी लगता है सोल्यूबल होने के लिए, बहुत कम पानी इसको लगता है। दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स ओनली 10 ml ऑफ वाटर। देखो तीनों में डिफरेंस है। अमोनिया को रिलीज करने के लिए और अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए कितना पानी लगता है, 300 to 500 ml पर 1 ग्राम। इधर ओनली 50 ml पर 1 ग्राम यूरिया, और इधर ओनली 10 ml पर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। आया ध्यान में, मतलब बहुत कम पानी इसमें लगता है, और इसीलिए पानी का कंजर्वेशन जो है ये इस एनिमल्स में होता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड बाय इनोसिनिक एसिड पाथवेज इन द लीवर इन बर्ड्स। देखो यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो है वो क्या है, बर्ड्स है, मतलब द एनिमल्स विच कैन एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक। और ये अमोनिया जो है तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये कहाँ कन्वर्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड, दैट मीन्स अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड बाय इनोसिनिक एसिड पाथवेज इन द लीवर इन द बर्ड्स। बर्ड्स के लीवर में ये इनोसिनिक एसिड पाथवेज से कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है यूरिकोटेलिज्म का, बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स, मेनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरिकोटेलिज्म। आया ध्यान में, तो इधर हम रुकते हैं। अगले एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग की वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।